आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये स्पेशल केस है उस न्यूमेरिकल का। अगर आपको बेसिक केसेस देखने हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए आज हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं और ये है वो क्वेश्चन। कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम whose characteristic equation is given by E। तो एक कंट्रोल सिस्टम है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी आपको भी पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मींस 1 + GSHS = 0। ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इसके थ्रू हमें राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगा के इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम करते आते हैं राउथ हर्विट्ज में, जो उसका मेथड है S5 S4 S3 S² S to the power 1 S to the power 0, जहाँ से हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर तक हम चलते हैं S to the power 0 तक। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं, तो जो S की यहाँ पे 1 है तो पहला एंट्री हो गई आपकी 1, फिर एक छोड़ के मतलब S6 के बाद एंट्री आएगी S4 की, वो हो जाएगी आपकी 5, फिर एक छोड़ के एंट्री आएगी वो हो जाएगी आपकी 2, फिर एक छोड़ के एंट्री आएगी वो हो जाएगी आपकी -8। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में एक एक अल्टरनेट एंट्रीज करते हैं। उसके बाद S5 में हम आते हैं, तो S5 में भी 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर एक छोड़ के आ जाएगी आपकी वैल्यू 3, S5 के बाद S3, फिर एक छोड़ के आपकी वैल्यू आ जाएगी -4 और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये नथिंग रहेगा 0। तो इस तरह से पहली रो और सेकेंड रो की एंट्री करते हैं। थर्ड जब आप इस पे आते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 1:5 -1:3 डिवाइडेड बाय ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद डिवाइड करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कितना हो गया 2/1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और आगे देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे जो एंटर होगी वैल्यू। तो अब की बार, हर बार मैंने आपको पहले भी बताया है पहले की वीडियोज़ में कि पहला कॉलम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इसमें। तो यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, मतलब अब की बार मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 × 2 -1 × -4 डिवाइडेड बाय कितना 1। तो अगर आप इसको करोगे तो 2 -4 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका +4, तो 6/1 यानी यहाँ पे एंट्री कितनी आएगी 6। नेक्स्ट एंट्री इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × -8 और यहाँ कुछ नहीं है यानी 0, तो -8 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -8। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। जब नेक्स्ट एंट्री में आएंगे तो अभी जब इसकी एंट्री हो रही थी तो ऊपर की 2 रो से डिस्कशन चल रहा था, कैलकुलेशन चल रहा था। अब यहाँ पे इस पे बात कर रहे हैं, तो अब ये 2 रो की जगह किस 2 रो पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको, इन 2 रो पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पहली एंट्री फिर से वही 2 × 3 -1 × 6 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे आप ये करोगे तो ये हो जाएगा 6 - 6 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, 6 - 6 ये कितना आ गया 0। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × -4 1 × -8। तो जब आप 2 × -4 करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ माइनस आता है, फिर 1 × -8 करेंगे, 1 × -8 तो -8/2, ये भी अगेन क्या हो जाएगा 0। और लास्ट वाला अगर आप करने की देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 1 × 0, ये 2 × 0, 2 × 0 1 × 0 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे पता चलता है कि ये राउथ हर्विट्ज का नॉर्मल केस नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। कौन सा केस, जहाँ पे सारी रो के एलिमेंट्स 0 रहते हैं। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक 0 आने से और यहाँ कोई वैल्यू आ जाए तो ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ये वाला जो अप्रोच हम अभी फॉलो करने वाले हैं नहीं लगेंगे। इसके लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, पूरे रो के एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, क्योंकि अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, नहीं तो हर वैल्यू कितनी आएगी 0। तो जब भी ऐसी सिचुएशन फंसे जब पूरे एलिमेंट रो के 0 आए तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बनाते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो देखिए उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम मैंने रख दिया XS, क्योंकि S के टर्म में निकाला इसलिए XS। आप कुछ भी रख सकते हैं, X Y Z कुछ भी S रख सकते हैं। इक्वल्स टू ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है
प्रॉब्लम इस रो में, तो हम जस्ट उसके ऊपर वाली रो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिस रो में प्रॉब्लम है उसके ऊपर वाली रो में। यहाँ 2 किसका कोफिशिएंट था, अगर आपको ध्यान भी हो इसको, ये किसके साथ है, S4 के, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ S4 प्लस 6। अब ध्यान रखिएगा, हमने जितनी एंट्री की थी एक एक छोड़ के अल्टरनेट एंट्री की थी, तो यहाँ पे भी ये 2 आएगा S4, तो नेक्स्ट आएगा 6 इंटू S स्क्वायर, क्यूब नहीं आएगा, कितना आएगा 6S स्क्वायर। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी -8, तो 1 छोड़ के S टू दी पावर 0 वाली एंट्री है ये, तो S टू दी पावर 0 कितना होता है अपना 1 ही होगा, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, जो रो में प्रॉब्लम आए उसके जस्ट ऊपर वाले में आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। 2S4 हो गया, 6S स्क्वायर -8, अगर यहाँ 5 होता तो ये हो जाता 2S5, फिर एक छोड़ के -6S क्यूब -8 ऑफ S, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू S। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8S क्यूब प्लस 12S, और ये हो जाएगा आपका 0, इतना आएगा। और यही कोफिशिएंट ये आ गए आपके S क्यूब के, मतलब जहाँ पे आपने 0 लिखा था दोबारा से फिर आप लिखेंगे, मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम है तो मैं यहीं पे रब करके कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, देन आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12, जहाँ पे रो के टर्म 0 थे वहाँ आप रिप्लेस कर देंगे S क्यूब के सामने 8 और देन 12। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 8 इंटू 6 माइनस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 और ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आप अगर इसको वो करेंगे तो ये हो जाएगा 24/8, तो 24/8 ये वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको 3 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। अब इसके आगे वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू -8 यानी 64, माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन 8, तो 8 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -8। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 36, माइनस 8 इंटू 8 -8, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, मतलब इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस ये वाली टर्म्स जो है ये प्लस हो जाएंगी, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 64 है 100/3 डिवाइडेड बाय 3, और लास्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी -8। जब आप लास्ट वैल्यू करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100/3, तो कितना आ जाएगा आपका -8। इस तरीके से जब भी कभी ये रो में वैल्यू 0 आए तो आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, देन आगे इसको कंटिन्यू करना है। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पता है कि हम पहले कॉलम को ध्यान से देखते हैं, इस पूरे कॉलम में, और चेक करते हैं कि यहाँ कोई साइन चेंज है क्या, ये प्लस है, 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 ये प्लस है। और अगर ये भी प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, नो साइन चेंज। नो साइन चेंज का मतलब पोल्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और सिस्टम क्या कहलाता है आपका, स्टेबल। बट इस क्वेश्चन में प्लस 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 और उसके बाद प्लस से क्या हो रहा है, एक माइनस, मतलब कितने साइन चेंज है, 1 साइन चेंज। आपके इसमें 1 साइन चेंज है, एक साइन चेंज है। एक साइन चेंज का मतलब है 1 रूट इज ऑन राइट हैंड साइड। RHS में एक रूट है, राइट हैंड साइड में एक रूट है, और इसकी वजह से सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। सिस्टम विल बी टेकन एज अनस्टेबल। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी कोई रो वाली टर्म्स पूरी 0 आ जाए, पूरी एक सिंगल कॉलम नहीं, पूरे तीनों रो के पूरे एलिमेंट 0 हो जाए, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, और बाकी को क्वेश्चन फिर उसी तरीके से सॉल्व। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप वो भी पूछेंगे, तो उसको भी अलग से वीडियो हम बना सकते हैं। थैंक यू।